आज हम करेंगे एक्सरसाइज 3.4। इसमें जो है विलोपन विधि एलिमिनेशन जो मेथड है उसका प्रयोग होगा। ठीक है, तो इसको कैसे करेंगे आइए देखते हैं। पहला क्वेश्चन ये है, इसमें दो समीकरण दी गई है। समीकरण पहली है x + y = 5 और दूसरी है 2x - 3y = 4। ठीक है, तो हम सबसे पहले इसको इक्वेशन 1 नाम दे देते हैं। ठीक है, x + y = 5 को और 2x - 3y = 4 को हमने इक्वेशन नंबर 2 दे दिया। ठीक है, अब देखिए विलोपन विधि से कैसे करेंगे। विलोपन विधि, ठीक है, इसको इंग्लिश में एलिमिनेशन मेथड बोलते हैं। देखिए सबसे पहले हमने क्या करना है, x और y यहाँ पर दो चर है। ठीक है, इनमें से किसी एक को बराबर और फिर उसको माइनस करके, यानी यहाँ 2x है तो हम यहाँ पर भी 2x लेके आएंगे और इन दोनों को फिर घटा देंगे। ठीक है, या फिर हम इसको 3 से अगर गुणा करवा देते हैं इस पूरी समीकरण को, यहाँ 3y हो जाएगा तो नीचे माइनस का 3y है तो इन दोनों को जोड़ेंगे तो ये ख़त्म हो जाएगा y, तो क्या बचेगा फिर x बच जाएगा। ठीक है, तो हमें यहाँ से x का मान पता लग जाएगा। ठीक है, देखिए कैसे करेंगे। सबसे पहले समीकरण लिख लेते हैं x + y = 5 और 2x - 3y = 4। ठीक है, ये हमारी समीकरण है 1, ये हमारी समीकरण 2। ठीक है, इसमें से या तो हम समीकरण 1 को 2 से गुणा करवा दें या फिर समीकरण 1 को 3 से करवा दें। ठीक है, समीकरण 1 को हम 2 से करवा रहे हैं यहाँ पर, तो हम लिखेंगे समीकरण 1 को 2 से गुणा करने पर। ठीक है, देखिए इसको 2 से गुणा करवानी है पूरी समीकरण को, तो ये 2x हो जाएगा प्लस 2y बराबर 2 × 5 = 10। ठीक है, ये हो गया। अब नीचे वाली समीकरण लिखेंगे 2x - 3y = 4। अब देखो ये दोनों बराबर हो गए। अब हम इसको घटा देते हैं इसमें से। ठीक है, तो माइनस प्लस और माइनस, अगर हम घटाएंगे तो साइन चेंज हो जाएंगे। ठीक है, अब देखो ये तो ख़त्म हो जाएगा, प्लस माइनस 3 और 2 5y बराबर 10 में से 4 घटाएंगे तो 6 बच जाएंगे। ठीक है, y का मान कितना आएगा 6/5। ठीक है, अब देखो y का मान समीकरण 1 में रखने पर जो y का मान 6/5 आया है हम इसको यहाँ रख देते हैं। ठीक है, तो कितना हो जाएगा x + y की जगह 6/5 रखेंगे बराबर 5। ठीक है, देखो इसको कैसे सोल्व करेंगे, इसका एलसीएम 5 हो जाएगा। ये कितना हो जाएगा 5x + 6। ठीक है, बराबर 5। इस 5 को यहाँ से ख़त्म करते हैं, इसके साथ गुणा करो आगे, कितना हो जाएगा 5x + 6 बराबर 5 की गुणा 25। ठीक है, 5x बराबर कितना हो जाएगा 25, ये 6 उस तरफ जाएगा तो माइनस का 6 हो जाएगा। यहाँ पर x का मान कितना आ जाएगा 25 में 6 घटाओ, कितने बच गए 19। ठीक है, बटे 5। ठीक है, ये हमारा x का मान हो जाएगा और y का ये 6/5। ठीक है, तो ये हमारी विलोपन विधि का मेथड है। ठीक है, अगला पार्ट है 3x + 4y = 10 और 2x - 2y = 2। देखिए कैसे करेंगे इसको। देखिए ये है सेकंड पार्ट। ठीक है, हमने मान लिया ये इक्वेशन फर्स्ट है, ये इक्वेशन सेकंड, समीकरण 1 समीकरण 2। ठीक है, कैसे करेंगे, देखो यहाँ पर अगर हम 3x + 4y = 10 है ना यहाँ पर, और यहाँ पर है 2x - 2y = 2। ठीक है, तो समीकरण 2 को हम 2 से अगर गुणा करवा देते हैं तो ये 4y हो जाएगा। ठीक है, ऊपर 4y है तो ये कट जाएगा फिर। ठीक है, तो हमने यहाँ पर समीकरण 2 को 2 से गुणा करने पर, ठीक है,
समीकरण 2 को 2 से गुणा करवा दिया यहाँ पर, कितना हो जाएगा ये 4x माइनस के 4y बराबर 2 की 2 गुणा 4। ठीक है, ये हो जाएगा। ऊपर कितना है 3x प्लस 4y बराबर 10। ठीक है, अब इसको जोड़ने पर देखो, जोड़ने पर, ठीक है, जोड़ेंगे तो साइन चेंज नहीं होंगे। ठीक है, देखो प्लस के 4y है, माइनस के 4y है, कैंसिल हो जाएंगे। 4 और 3 कितने हो जाएंगे 7x बराबर 10 और 4 कितने हो जाएंगे 14। देखो x का मान कितना आ गया यहाँ पर 14/7, 2 पे कट जाएगा ये, x का मान कितना आ गया 2। ठीक है, अब देखो x का मान समीकरण 1 में रखने पर, ठीक है, 1 में रखो, यहाँ पे x का मान यहाँ पर रखना है 3 गुणा x का मान 2 आया है प्लस के 4y बराबर 10। ठीक है, 3 दूनी 6 प्लस 4y बराबर 10। 4y को एक तरफ रखो, बाकी एक तरफ 10, ये माइनस का हो जाएगा, इस तरफ जाएगा तो 4y बराबर कितना होगा 4 बच गया यहाँ पे, y बराबर 4/4, यानी 1 पे कट जाएगा। ठीक है, एक हमारा y का मान आ गया। अब देखो x का मान 2 होगा और y का मान 1। ठीक है, ये हमारा आंसर। ठीक है, अगला क्वेश्चन देखिए, सी पार्ट कहता है कि 3x माइनस 5y माइनस 4 बराबर 0 है और 9x बराबर 2y प्लस 7। ठीक है, ये हमारी समीकरण 2 दी गई है। देखिए कैसे सोल्व करेंगे इसको। हमें ये 2 इक्वेशन दी गई है। देखो ये तो हो जाएगा 3x माइनस के 5y बराबर 4। ठीक है, माइनस का 4 था उस तरफ लेके गए हम, प्लस का 4 हो गया। ठीक है, और दूसरी इक्वेशन को और करेंगे तो ये हो जाएगी 9x, 2y को उस तरफ लेके आओ, माइनस का 2y और बराबर 7। ये हमारी इक्वेशन 1, ये हमारी इक्वेशन 2। ठीक है, अब देखो कैसे सोल्व करेंगे, विलोपन विधि से, विलोपन विधि से। ठीक है, यहाँ पर 3x है, यहाँ पर 5y, यहाँ पर 9x है, यहाँ पर 2y। ठीक है, अगर हम इक्वेशन 1 को 3 से गुणा करवा दें तो यहाँ पर 9 हो जाएगा, 9x हो गया और नीचे हमारे पास 9x है ही। ठीक है, देखो समीकरण 1 को 3 से गुणा करने पर, ठीक है, समीकरण 1 को 3 से गुणा करो इसको। ठीक है, 3 तिया 9x माइनस 3 पंजे 15y बराबर 3 चौके 12। ठीक है, और दूसरी इक्वेशन क्या थी 9x माइनस 2y बराबर 7। ठीक है, अब देखो, अब यही प्लस का है, यही प्लस का है, तो हम घटाएंगे तो ये माइनस का हो जाएगा। ठीक है, तो घटाने पर या लिखेंगे घटाने पर साइन चेंज हो जाएंगे, माइनस प्लस माइनस। ठीक है, प्लस माइनस होगा, ये तो कट जाएगा। ये कितना बच गया 15 में से अगर 2 घटाएंगे तो 13y माइनस के, और 12 में से 7 घटा देंगे तो 5 बच जाएगा प्लस का। ठीक है, y का मान कितना आ गया, y को एक तरफ रखो, बाकी 5, ये 13 नीचे चला जाएगा इसके। ठीक है, और माइनस का निशान। ठीक है, y का मान कितना आएगा माइनस के 5/13। ठीक है, अब देखो y का मान समीकरण 1 में रखने पर, अब y का मान समीकरण 1 में यहाँ रखो, देखो कितना हो जाएगा 9, सॉरी इक्वेशन 1 तो ये है, तो इसमें यहाँ पर रखना पड़ेगा y का मान। ठीक है, तो 3x माइनस 5, y किस जगह माइनस के 5/13 और बराबर 4। ठीक है, कितना होगा ये 3x, 5 की और 5 की गुणा
माइनस और माइनस अंदर है तो प्लस हो जाएगा। 25/13 बराबर 4। देखो 13 एलसीएम हो जाएगा इसका इस तरफ, तो 13 थी ये 39x प्लस 25 बराबर 4। अब इस 13 को ख़त्म करना तो इसके साथ गुणा करवा देते हैं। कितना हो जाएगा 39x प्लस 25 बराबर 13 जो कि 52। ठीक है, तो 39x किसके बराबर हो गया 52 माइनस 25, कितना बच जाएगा ये 39x बराबर 27 बच गया ये। ठीक है, x किसके बराबर आएगा 27/39, 3 से कट जाएगा ये, 9 3 27 होता है और 3 एकम 3 3 तिया 9, 13 3 39। ठीक है, तो 9/13 x का मान, तो x का मान 9/13 और y का मान माइनस के 5/13। ठीक है, ये हमारा आंसर। देखो अगला क्वेश्चन है, डी पार्ट कहता है कि x/2 प्लस 2y/3 बराबर माइनस का 1 है, और दूसरी इक्वेशन दी गई है x माइनस y/3 बराबर 3। इसको कैसे करेंगे देखिए। देखो ये क्वेश्चन है, पहली इक्वेशन ये दी गई है x/2 प्लस 2y/3 बराबर माइनस का 1। हमने क्या किया, इन दोनों का एलसीएम ले लिया, 6 आ गया। ठीक है, 2 अगर 6 को हम 2 से भाग करवाएं तो 3 पर जाएगा, 3 की x के साथ अगर गुणा करवाएं तो 3x हो जाएगा। ठीक है, प्लस का साइन, फिर 6 को 3 से भाग करवाए 2 पर जाएगा, ये 2 दूनी 4y बराबर माइनस का 1। अब इस 6 को यहाँ से ख़त्म करना है तो इसके साथ इसकी गुणा करवा दी। ठीक है, 3x प्लस 4y, 6 एकम 6 माइनस के 6। ठीक है, ये हमारी समीकरण 1 आ गई। दूसरा देखो कैसे करेंगे। दूसरी समीकरण के लिए यहाँ से हम एलसीएम लेते हैं, इसका 3 आ जाएगा। ठीक है, तो ये इसके साथ गुणा होगी, 3x हो जाएगा ये, तो माइनस के y, क्योंकि 3 को अगर 3 से भाग करवाएं तो 1 पर जाएगा, और 1 की y के साथ गुणा तो y आ जाएगा। ठीक है, बराबर 3। अब इस 3 को ख़त्म करना है तो इसके साथ इसकी गुणा, कितना हो जाएगा 3x माइनस वाई बराबर 3 तिया 9। ये हमारी समीकरण 2। ठीक है, देखो कैसे करेंगे विलोपन विधि से। 3x यहाँ पर है, 3x यहाँ पर है। ठीक है, कोई गुणा करवाने की ज़रूरत नहीं इसमें। देखो 3x प्लस 4y बराबर माइनस के 6, 3x माइनस वाई बराबर 9। ठीक है, अब देखो दोनों प्लस के हैं तो एक माइनस में लानी पड़ेगी। ठीक है, उसके लिए हम घटाने पर लिखेंगे यहाँ पर, और इसके साइन चेंज कर देते हैं, माइनस प्लस माइनस, ये ख़त्म हो जाएगा। ये कितना हो गया 4 और 1 5y। ठीक है, ये कितना हो जाएगा माइनस का 9 माइनस का 6 माइनस के 15। ठीक है, तो y का मान कितना आ जाएगा माइनस के 15/5, 5 थी 15 पर घट जाएगा, 5 थी 15। ठीक है, 3 पर घट जाएगा ये, तो y का मान कितना आ गया माइनस का 3। ठीक है, अब देखो y का मान समीकरण 1 में रखने पर, ठीक है, y का मान समीकरण 1 में रखेंगे। यहाँ पर देखो 3x प्लस के 4 y की जगह माइनस का 3 बराबर माइनस के 6। ठीक है, कितना हो जाएगा 3x प्लस 4 3 12 माइनस के 12 बराबर माइनस के 6। ठीक है, 3x माइनस के 12 प्लस और माइनस में माइनस का साइन आएगा बराबर माइनस के 6। देखो 3x बराबर कितना हो जाएगा -6, ये -12 उस तरफ जाएगा तो प्लस के 12 हो जाएंगे, प्लस के 12। ठीक है, x का मान कितना आ जाएगा 6 बच गए, तो 12 में से 6 घटाएंगे तो, और बटे 3, तो 6 2 पे कट जाएगा, 3 दूनी 6। ठीक है, x का मान कितना आ गया 2। ठीक है, ये हमारे आंसर आ गए। ठीक है, देखिए क्वेश्चन नंबर 2 है। क्वेश्चन नंबर 2 का ए पार्ट है, वो कहता है कि यदि हम एक भिन्न के अंश में 1 जोड़ दें और हर में से 1 घटा दें तो भिन्न 1 में बदल जाती है, और यदि हर में 1 जोड़ दें तो यह 1/2 हो जाती है। वह भिन्न क्या है, उसको ज्ञात करना है। ठीक है, देखिए कैसे करेंगे इसको।
ये है आपका क्वेश्चन, ठीक है। यदि हम एक भिन्न के अंश में एक जोड़ दें और हर में से एक घटा दें तो भिन्न एक में बदल जाती है, और यदि हर में एक जोड़ दे तो यह 1/2 हो जाती है। वह भिन्न क्या है, ठीक है। इसको कैसे करेंगे, देखो भिन्न क्या होती है। भिन्न हमने मान ली अंश बटे हर, ठीक है, अंश बटे हर। इसमें हमने अंश मान लिया x है और हर मान लिया y, ठीक है। तो x बटे y क्या है, एक भिन्न है, ठीक है। देखिए कैसे करेंगे इसको आगे प्रश्नानुसार जो है। पहले तो हम मान लेते हैं, माना, इसको लिखना पड़ेगा, माना भिन्न का अंश वो है x, ठीक है। माना भिन्न का हर जो है वो है y, ठीक है। अब देखो इसको कैसे करेंगे प्रश्नानुसार। प्रश्नानुसार देखो क्या कहता है कि एक भिन्न के अंश में एक जोड़ दें, तो अंश इसका क्या है x, इसमें हम एक जोड़ दें, ठीक है, एक जोड़ दिया, और उसमें से हर में से एक घटा दें। हर कितना y, इसमें से एक घटा दिया, ठीक है। तो कितनी हो जाती है, भिन्न एक में बदल जाती है, तो एक हो जाती है, ठीक है। 1/1 लिख लेते हैं हम इसको, कोई फ़र्क नहीं पड़ेगा, एक ही है यो, ठीक है। अब देखो दूसरा कहता है कि यदि हर में एक जोड़ दे, अब अंश में कोई बदलाव नहीं करना है, सिर्फ हर में एक जोड़ना है, ठीक है। तो x/y + 1, हर में एक जोड़ दिया तो वह 1/2 हो जाती है, ठीक है। इसको सोल्व करो, पहले आर पार गुणा करवाओ इसकी, एक की हम इसके साथ करवाएंगे तो ये आ जाएगा x + 1 बराबर y - 1, ठीक है। तो x y को इस तरफ लेके आओ, माइनस का y बराबर -1, प्लस का 1 है उस तरफ जाएगा, माइनस का 1 हो जाएगा। तो x - y बराबर -2, समीकरण 1 हमारे पास ये आ गई, ठीक है। इसको सोल्व करो, आर पार गुणा करवाओ इसकी, तो 2x बराबर y + 1, क्योंकि इसकी हम एक के साथ करवाएंगे तो सेम आ जाएगा, ठीक है। ये हो गया 2x, y को इस तरफ लेके आओ, माइनस का y बराबर 1, ये हमारी समीकरण 2, ठीक है। अब विलोपन विधि से करो इसको, देखो समीकरण 1 ये है, समीकरण 2 ये है, y सेम है, ठीक है। x - y बराबर -2, 2x - y बराबर 1, ये है, ठीक है। इसको देखो माइनस यहाँ पर है, माइनस यहाँ पर है, तो इनमें से एक हमें प्लस में लाना पड़ेगा। इसके लिए हम क्या करेंगे, घटाने पर लिख लेते हैं, घटाने पर, ठीक है। तो साइन चेंज हो जाएंगे, ये माइनस का होगा, ये प्लस का होगा, ये माइनस का, ठीक है। तो ये कट जाएगा, ये कितना होगा, 2x में से 1x घटाना है, तो माइनस का x बचेगा क्योंकि माइनस का बड़ा है, ठीक है, बराबर -2 - 1 माइनस के 3, तो माइनस से माइनस कट जाएगा, x का मान कितना आ गया 3, ठीक है। x का मान समीकरण 1 में रखने पर, 1 में रखने पर, ठीक है, x का मान समीकरण 1 में यहाँ रखो, देखो कितना आ जाएगा, 3 - y बराबर -2, ठीक है। तो -y है वो किसके बराबर आ जाएगा, -2, ये 3 प्लस का उस तरफ जाएगा माइनस का हो जाएगा, ठीक है। तो -y बराबर -5, माइनस से माइनस कट गया, y का मान कितना आ गया 5, ठीक है। x का मान 3, y का मान 5। अब देखो x का मान कितना है हमारे पास 3, 3 और 1 कितना होगा 4, यानी कि हम यहाँ देख लेते हैं इसको, ये 4 हो जाएगा, ठीक है। 3 और 1 4, y का कितना है हमारे पास 5, 5 में से 1 घटाएंगे तो 4, 4 1 पे कट जाएगा ये, ठीक है, 1/1 हो रहा है, ठीक है, सही है। और दूसरा क्या कहता था, x/y + 1 जो है उसमें ये कितना हो जाएगा, 1/2 हो जाता नहीं है,
तो x का मान हमारे पास आया है 3 और y का मान है 5। 5 + 1 3/6 यानी 3 एकम 3 3 दूनी 6 1/2। ठीक है, हो जाएगा। ये हमारा आंसर हो जाएगा इसका। अगला क्वेश्चन देखिए, बी पार्ट कहता है सेकंड क्वेश्चन का, 5 वर्ष पहले नूरी की आयु सोनू की आयु की 3 गुनी थी। 10 वर्ष के बाद नूरी की आयु जो है सोनू की आयु की 2 गुनी हो जाएगी। नूरी और सोनू की जो वर्तमान आयु है वो कितनी होगी, उसको ज्ञात करना है। देखिए कैसे करेंगे इसको। देखिए ये क्वेश्चन है। सबसे पहले हम क्या करेंगे, माना नूरी की वर्तमान आयु x वर्ष मान ली हमने नूरी की वर्तमान आयु। ठीक है, और जो सोनू है उसकी माना सोनू की वर्तमान आयु y वर्ष है। ठीक है, अब देखो प्रश्नानुसार देखो क्या कहता है कि 5 वर्ष पूर्व। ठीक है, पहले की बात कर रहा है तो माइनस आएगा। ठीक है, 5 वर्ष पूर्व यानी x - 5, ये तो होगी नूरी की, और बराबर करे सोनू की कितनी, y - 5। अब देखो सोनू की आयु की 3 गुनी थी। ठीक है, यानी हम सोनू की जो आयु है उसको 3 से अगर गुणा करवा दें तो ये दोनों बराबर हो जाते हैं। ठीक है, इसको पहले सोल्व कर लेते हैं। x - 5 बराबर 3y - 3 × 5 = 15। ठीक है, ये आ गई हमारी x - 3y बराबर -15। -5 इस तरफ आएगा तो प्लस का 5 हो जाएगा ये तो। ठीक है, ये हो गया x - 3y बराबर -10। हमारी समीकरण 1 ये आ गई। ठीक है, समीकरण दूसरी देखो कैसे आएगी। उसके बाद कहता है कि ये 10 वर्ष के बाद, यानी बाद की बात कर रहा तो प्लस आएगा। ठीक है, x + 10 बराबर y + 10। ठीक है, 10 वर्ष के बाद नूरी की आयु सोनू की आयु की 2 गुनी हो जाएगी। ठीक है, तो इसको 2 से गुना करवा देते हैं। फिर कितना हो जाएगा, देखो x + 10 2 की y के साथ गुणा 2y + 10 दूनी 20। ठीक है, तो x - 2y बराबर देखो 20 में से अगर 10 माइनस करेंगे तो 10 बच जाएगा। ये हमारी समीकरण 2। कैसे सोल्व करेंगे देखते हैं। ये समीकरण है। ठीक है, कैसे सोल्व करेंगे, देखो x यहाँ पर है, x यहाँ पर है। ठीक है, गुणा करवाने की ज़रूरत नहीं है इसमें। तो x - 3y बराबर -10 है और x - 2y बराबर 10 है। ठीक है, दोनों प्लस के हैं तो घटाने पर करेंगे, साइन चेंज करने पड़ेंगे हम। ठीक है, तो माइनस प्लस माइनस ये कट जाएगा। 3 में से अगर 2 घटाएंगे, 3y में से 2y, तो माइनस का y बच जाएगा क्योंकि माइनस का बड़ा है। ठीक है, बराबर -10 - 10 माइनस के 20, माइनस से माइनस कट जाएगा। y का मान कितना आ गया, 20। ठीक है, अब देखो y का मान समीकरण 1 में रखने पर, ठीक है, 1 में रखो y का मान यहाँ कितना हो जाएगा, x - 3 गुणा 20 बराबर -10। कितना हो जाएगा ये, x - 20 थी 60 बराबर -10। ठीक है, तो x बराबर कितना हो जाएगा, -10। ये -60 उस तरफ जाएगा तो प्लस के हो जाएंगे ये। ठीक है, कितना बच गए, x बराबर 50। ठीक है, तो x का मान 50 हो जाएगा और y का मान 20। ठीक है, तो जो नूरी थी उसकी वर्तमान आयु 50 वर्ष है और जो सोनू था उसकी वर्तमान आयु 20 वर्ष है। ठीक है, ये इसका आंसर हो जाएगा। ठीक है, अगला क्वेश्चन है पार्ट सी। 2 अंकों वाली एक संख्या के अंकों का योग
वो 9 है और इस संख्या का 9 गुना दी गई संख्या के अंकों को पलटने से बनी संख्या का 2 गुना है, वह संख्या ज्ञात करनी है। ठीक है, 2 अंकों की एक संख्या है, उसके जो अंकों का योग है वो 9 है। ठीक है, और इस संख्या का 9 गुना दी गई संख्या के अंकों को पलटने से बनी संख्या का 2 गुना है, वे हमें ज्ञात करनी है कौन कौन सी संख्या है। ठीक है, बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है ये। देखिए कैसे करेंगे इसको। देखिए ये क्वेश्चन है, कैसे करेंगे इसको। ये कहता है कि 2 अंकों वाली एक संख्या है, उसके अंकों का योग 9 है। ठीक है, इस संख्या का 9 गुना दी गई संख्या के अंकों को पलटने से बनी संख्या का 2 गुना है, वह संख्या ज्ञात कीजिए। देखिए कैसे करेंगे इसको। माना हमने सबसे पहले तो x और y मान लीजिए 2 संख्या ये हैं। ठीक है, तो इसमें देखो ये तो इकाई का अंक है, इकाई का अंक। ठीक है, और जो x है वो है दहाई का अंक, दहाई का अंक। ठीक है, माना इसमें करेंगे, माना दहाई का अंक, दहाई का अंक वो y है। ठीक है, दहाई का अंक सॉरी x है, और इकाई का अंक माना इकाई का अंक है वो है y। ठीक है, दहाई का अंक हमने मान लिया x है और इकाई का अंक हमने मान लिया y है। ठीक है, अब देखो दहाई कैसे बनेगा, किसी अंक की 10 के साथ गुणा करवानी पड़ेगी। ठीक है, तो ये क्या कहता है कि प्रश्नानुसार एक तो 2 जो संख्या हमने मानी है x और y, उनका योग कितना है 9। ठीक है, एक समीकरण तो ये होगी। दूसरा क्या कहता है ये कि 10x प्लस y। ठीक है, इस संख्या का 9 गुना, इस संख्या का 9 गुना वो बराबर है किसके, दी गई संख्या के अंकों को पलटने से बनी संख्या का। यानी कि 10x की जगह हम y लिख लेते हैं, y प्लस x। इस संख्या का 2 गुना, ये दोनों बराबर हैं। ठीक है, ये कहना जा रहा है ये। देखो कैसे सोल्व करेंगे इसको। 10x की 9 के साथ गुणा करवाएं तो 90x हो जाएगा ये, प्लस 9 की y के साथ गुणा 9y बराबर 10y की 2 के साथ गुणा 20y प्लस 2 की x के साथ गुणा 2x। ठीक है, इसको सोल्व करो। 90x 20y को इस तरफ माइनस के 20y बराबर, देखो इस तरफ 9y है ना, तो प्लस के 9y, प्लस के 9y, और ये भी इस तरफ लेके आओ, माइनस का 2x बराबर 0 हो जाएगा। ये देखो कितना बच गया, 90x यहाँ पर है, 2x यहाँ पर, कितनी हो गई ये 88x। ठीक है, 90 में से 2 घटा दिए। ठीक है, और माइनस 20y है, प्लस के 9y है, तो माइनस का कितना बच जाएगा 11y बराबर 0। ठीक है, अगर इसको और सॉल्व करें तो इसमें से हम 11 कॉमन निकाल लेते हैं पूरे समीकरण में से, तो यहाँ पर 8x बच जाएगा, 11 88। ठीक है, माइनस के y बराबर 0। ठीक है, इस 11 को यहाँ लेके आएंगे तो 0 हो जाएगा, तो 8 यहाँ क्या बच गया है 8x माइनस के y बराबर 0। ठीक है, ये आ गई हमारी समीकरण 2। ठीक है, अब विलोपन विधि से करो इसको। देखो x प्लस वाई बराबर 9, समीकरण 1 तो ये थी, समीकरण 2 आई है 8x माइनस वाई बराबर 0। ठीक है, देखो प्लस माइनस बराबर हैं, साइन अलग अलग हैं तो कट जाएंगे ये दो। ये कितने बच गए 9x बराबर 9, x का मान कितना आ गया 9/9 यानी कि 1। ठीक है, अब x का मान समीकरण 1 में रखने पर, ठीक है, x का मान जो 1 आया है हम इसको यहाँ रख देते हैं। ठीक है, y का मान आ जाएगा इससे, x का मान हम 1 रखें यहाँ पर, 1 प्लस वाई बराबर 9, 1 प्लस वाई बराबर 9।
कितना हो जाएगा ये, y बराबर 9 माइनस 1, ठीक है। y का मान कितना आ गया, 8, ठीक है। अब देखो ये कह रहा था कि 2 अंकों वाली एक संख्या के अंकों का योग 9 है। अब हमारा जो x का मान है वो 1 है और y का मान 8, 1 प्लस 8 कितना हो जाता है, 9, ठीक है। देखो ये तो हो गया 9, ठीक है। अब देखो 10x प्लस वाई हमने लिया था, ठीक है। इसमें अगर x का मान हम 1 रख दें तो 10 गुना 1 प्लस वाई का मान हम 8 रख दें, 8, तो किसके बराबर हो जाता है ये, 10y प्लस एक्स। देखो हमने क्या किया, 10x प्लस वाई बराबर 10y प्लस एक्स, इसका 9 गुना इसके 2 गुने के बराबर है, ठीक है। ये हमें बताया गया था, ये जो दूसरी समीकरण हमने निकाली थी इसमें देखो ये है रफ, ठीक है। देखो इसमें क्या है, x की जगह हमने रखा 1 क्योंकि x का मान हमारा 1 आया था, ठीक है। ये तो 10 गुना 1 प्लस 8, y का मान हमारा 8 आया था, ठीक है, बराबर 10 गुना 8 प्लस 1, ये 2 गुने के बराबर है, ठीक है। देखो 10 प्लस 8 गुणा 9, 10 88 और 1 81, 81 गुणा 2, ठीक है। तो 18 निमा 162 बराबर 81 दूनी 162, ठीक है। ये दोनों बराबर हैं, ठीक है। ये हमारा क्वेश्चन है। अगला क्वेश्चन है डी पार्ट। ये कहता है कि मीना 2000 रुपये निकालने के लिए एक बैंक गई, ठीक है, और उसने खजांची से 50 रुपये और 100 रुपये के नोट देने के लिए कहा। मीना ने कुल 25 नोट प्राप्त किए। यह ज्ञात कीजिए कि उसने 50 रुपये और 100 रुपये के कुल कितने कितने नोट प्राप्त किए, ठीक है। मीना 2000 रुपये निकालने के लिए बैंक गई है और उन्होंने 50 और 100 रुपये के नोट देने के लिए कहा है बैंक वालों को, ठीक है। उन्होंने कुल 25 नोट प्राप्त किए हैं, तो हमने बताना है कि उन्हें 50 के कितने नोट प्राप्त किए और 100 रुपये के कितने नोट प्राप्त किए, ठीक है। देखिए कैसे करेंगे इसको, देखिए कैसे करेंगे इसको। सबसे पहले हम मान लेते हैं, माना मीना ने प्राप्त किए 50 रुपये के नोट, उनकी संख्या हमने मान ली x है, ठीक है। और फिर माना मीना ने प्राप्त किए 100 रुपये के नोट, उनकी संख्या y है, ठीक है। तो प्रश्नानुसार देखो प्रश्नानुसार उसने कुल जो है नोट 25 प्राप्त किए हैं। सबसे पहले तो x और y इन दोनों का जोड़ है वो 25 है, ठीक है। समीकरण 1 तो ये हो जाएगी। दूसरी क्या है, 50 रुपये और 100 रुपये के जो कुल नोट प्राप्त किए 2000 हैं, तो 50x प्लस 100y बराबर 2000, ठीक है। ये समीकरण 2। अब विलोपन विधि से इसको हल करेंगे, विलोपन विधि, ठीक है। देखो समीकरण 1 को हम 50 से गुणा करवा देते हैं, तो यहाँ 50x हो जाएगा, ठीक है। इसमें 50x है तो बराबर हो जाएंगे ये, ठीक है। तो समीकरण 1 को 50 से गुणा करने पर, ठीक है, इसको पूरी इक्वेशन को 50 से गुणा करवा, तो 50x प्लस 50y बराबर ये कितना हो जाएगा, 1250, ठीक है। 50 से अगर इसको करना तो, ठीक है। अब देखो दूसरी इक्वेशन है 50x प्लस 100y बराबर 2000, ठीक है। दोनों प्लस के हैं तो घटाने पर साइन चेंज हो जाएंगे, ठीक है। ये कट जाएंगे, कितने बच गए, माइनस के 50y बराबर माइनस के ये बच जाएंगे 750, ठीक है। तो माइनस से माइनस कट जाएगा, y का मान कितना आ गया
750/50, एक ज़ीरो से एक ज़ीरो, 5 एकम 5, 2 बचते हैं यहाँ पर, 2 बच गए तो 25 हो गए, पापा 25। ठीक है, y का मान कितना आ गया 15। अब देखो y का मान समीकरण 1 में रखने पर, ठीक है, y का मान यहाँ रखेंगे तो x + 15 बराबर 25 हो जाएगा। ठीक है, x का मान कितना आ गया 25 - 15 यानी कि कितना 10। ठीक है, तो देखो x + y कितना था, समीकरण 1 क्या कहती थी 25 के बराबर है, तो x का मान हमारा 10 है और y का मान 15, कितना हो जाएगा 25। ठीक है, तो मीना ने 50 के कितने नोट प्राप्त किए, x का मान हमारा था 10। ठीक है, तो मीना ने 50 रुपये के 10 नोट प्राप्त किए, 10 नोट, तथा 100 रुपये के कितने नोट प्राप्त किए, y का मान हमारा आया था 15, तो 100 रुपये के 15 नोट प्राप्त किए। ठीक है, ये हमारा आंसर होगा। ठीक है, इस एक्सरसाइज का देखिए लास्ट क्वेश्चन है, ई पार्ट है। वो कहता है कि किराए पर पुस्तकें देने वाले एक पुस्तकालय का प्रथम 3 दिनों का एक नियत किराया है। ठीक है, और उसके बाद प्रत्येक अतिरिक्त दिन का अलग किराया है। सरिता ने 7 दिनों के लिए एक पुस्तक रखने के लिए 27 रुपये अदा किए और सुशी ने एक पुस्तक 5 दिनों के लिए रखने के लिए 21 रुपये अदा किए। ठीक है, तो नियत किराया और प्रत्येक अतिरिक्त दिन का किराया हमें ज्ञात करना है। देखिए कैसे करेंगे इसको, देखिए कैसे सोल्व करेंगे। सबसे पहले तो देखो ये क्या कहता है कि किराए पर पुस्तकें देने वाले एक पुस्तकालय का प्रथम 3 दिन का जो किराया है वो नियत किराया है। सबसे पहले हम मान लेते हैं, माना नियत जो किराया है, नियत किराया वो x रुपये है। ठीक है, x रुपये हमने मान लिया, और माना अतिरिक्त जो किराया है, अतिरिक्त किराया वो y रुपये है। ठीक है, हमने मान लिया जो नियत किराया है वो x रुपये है और जो अतिरिक्त किराया है वो y रुपये है। ठीक है, ये क्या कहता है कि जो 3 दिन का किराया है वो तो नियत है। ठीक है, उसके लिए आपको अलग से रुपये देने की ज़रूरत नहीं है। ठीक है, लेकिन 3 दिन के बाद जो है अलग से आपको रुपये देने पड़ेंगे। ठीक है, तो देखो क्या कहता है कि उसके बाद प्रत्येक अतिरिक्त दिन का अलग किराया है। सरिता ने 7 दिनों के लिए एक पुस्तक रखने के लिए 27 रुपये अदा किए। मतलब जो सरिता है उसने 7 दिनों के लिए, यानी 3 दिन का तो नियत है x प्लस, अगर 7 में से अगर 3 माइनस कर दें तो 4 दिन का बच जाता है ना, तो 4y बराबर कितने रुपये अदा किए 27 रुपये। ठीक है, ये समीकरण 1 बनती है हमारी। और दूसरा देखो क्या कहता है, सुशी ने एक पुस्तक 5 दिनों के लिए रखने के लिए 21 रुपये अदा किए। ठीक है, तो 3 दिन का तो नियत है, तो 5 में से 3 घटाएंगे 2 बच जाएंगे, 2y बराबर 21 रुपये। ठीक है, ये समीकरण 2। अब देखो कैसे करेंगे, विलोपन विधि से, विलोपन विधि से। ठीक है, देखो x + 4y बराबर 27 है और x + 2y बराबर 21 है। ठीक है, 21, देखो दोनों सेम है। ठीक है, तो घटाने पर करेंगे, घटाने पर साइन चेंज हो जाएंगे, माइनस माइनस माइनस। ठीक है, ये कट जाएगा, 4 में से 2 घटाएंगे तो कितना बच जाएगा, 4y में से 2y, तो 2y बच जाएगा, प्लस का बचेगा क्योंकि प्लस के बड़े हैं। तो उसके बाद बराबर 27 में से 21 घटाएंगे तो कितना बच जाएगा 6। ठीक है, तो y का मान कितना आ जाएगा 6/2, यानी 3 पे कट जाएगा ये, तो y का मान हमारा आ गया 3। ठीक है, अब देखो y का मान समीकरण 1 में रखने पर, ठीक है, y का मान हम
यहाँ रख देते हैं। तो x + 4 y की जगह हम 3 रखेंगे बराबर 27। ठीक है, तो x + 4 तो ये 12 बराबर 27। ठीक है, देखो x का मान कितना आ गया 27, प्लस के 12 इस तरफ है, उस तरफ जाएगा माइनस के 12 हो जाएगा। 27 - 12 कितना बच जाएगा ये 15। ठीक है, तो x का मान 15 और y का मान 3। ठीक है, तो जो नियत किराया था वो कितना था 15 रुपये। ठीक है, तो हम यहाँ लिखेंगे नियत किराया 15 रुपये, जबकि जो अतिरिक्त किराया था, अतिरिक्त किराया वो कितने रुपये था, y का मान हमारा क्या है 3, तो अतिरिक्त किराया कितना था 3 रुपये। ठीक है, ये हमारा आंसर है। ठीक है, तो एक्सरसाइज 3.4 हमारी कंप्लीट हो चुकी है। आई होप कि आपको ये अच्छे तरीके से समझ आया होगा। अगर किसी क्वेश्चन में डाउट है तो आप कमेंट में क्वेश्चन नंबर डाल सकते हैं। ठीक है, थैंक यू।